ये टॉवेल, ठंड तो ऑलरेडी पकड़ ली है मैंने। ठंड का इलाज, गरम कॉफी। वैसे तुम इतनी ठंड में कहाँ गए थे? देखो यहाँ पे तो कॉफी भी जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो सिर्फ अपने लिए बनाती ना, मुझे अपना खुद का काम करने आता है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। अब बना लिया तो देखो क्या करना है। राघव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। राघव, ये बात आसान नहीं है। मेरा मतलब है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। अब पर कहना तो पड़ेगा ही। मतलब कहना चाहती हो कि मेरी बीवी होके किसी और को मैसेज कर रही हो? मतलब देखो, ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है, तुम शायद मानोगे नहीं, लेकिन संजना प्रेग्नेंट नहीं है। क्या? हाँ राघव, वो झूठ बोल रही है, वो दादी को बना रही है। क्या बकवास है ये? मैं सच कह रही हूँ। उस रोज मैंने उसे खांसी की दवाई दी थी और फिर जब मैंने वो बोतल देखी तो उसमें शराब थी, और जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे मुंह पर कहा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। वो ये सारा खेल वीर को घर वापस लाने के लिए खेल रही है। राघव, मैंने भी ऐसे ही रिया किया था। कैसी लड़की है वो, पैसे और जायदाद के लिए इतना बड़ा नाटक, इतना बड़ा झूठ। किस तरह की लड़की है ये, कैरेक्टरलेस। किसी का कैरेक्टर तुम क्या जानोगे? कैरेक्टर क्या होता है तुम्हें क्या पता? क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी मर्जी नहीं चली तो तुम्हारे नाखून निकल है। संजना पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले तुमने एक बार सोचा भी नहीं? राघव, मैं तो सच कह रही हूँ। जिस वजह से वीर और संजना की शादी हो रही है वो वजह झूठ है। तो शादी होती है ना, शादी कोई भी वजह से हो। और कुछ लोगों के लिए शादी की कुछ मर्यादा होती है, कुछ दायरे होते हैं, कुछ मायने होते हैं। मैंने भी तो तुमसे शादी की है, बिना जाने समझे, गलत कारणों से, लेकिन आज तक मैंने उस शादी की लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं की। हम दोनों कहाँ से बीच में आ गए? तो वीर की बात सुन लो ना, उसे आगे बढ़ने दो। तुम अपनी लाइफ संभालो, उन दोनों के बीच आने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट? मैं उन दोनों के बीच में आ रही हूँ? तुम क्या कर रही हो तुम ही जानो। शुरुआत भी तुम्ही ने की ना, बेमतलब का इल्जाम लगाना। हाँ, संजना तो तुम्हारा पहला प्यार है ना, तुम्हें तो उसमें कोई खामियां दिखती नहीं है। अच्छा, अब बात पलट कर मुझ पे आ गई है। अब मुझ पे इल्जाम लगाओगी कि मुझे संजना पसंद है? तो सच ही है ना राघव, तुम्हें कहाँ नजर आती है उसकी बुराइयां? सालों से तुम उससे प्यार करते हो लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाए। तुम्हें उसका कोई झूठ दिखता ही नहीं है। सब सही कहते हैं, प्यार अंधा होता है। तुम प्यार में अंधे हो चुके हो। कौन झूठा और कौन सच्चा ये मुझे दिख रहा है, और यहाँ सिर्फ तुम झूठी हो। मैं झूठ नहीं बोलती, और झूठ की बात तुम ना करो ना तो बेहतर। हाँ, 1000 बार एक ही बात सुनाओ मुझे कि मैंने झूठ बोल के तुमसे शादी की। बस वो पहला झूठ था, उसके बाद मैं तुमसे झूठ नहीं बोला और लोगों पे इल्जाम लगाते हुए नहीं घूम रहा हूं मैं। इसीलिए बची हुई हो तुम। You know what? तुम अंधे हो, तुम्हें सच और गलत नहीं दिखता, और तुम अंधे के साथ बहरे भी हो। तुम्हें लोगों का अपमान, लोगों का झूठ सुनाई नहीं देता, और तुम जैसे अंधे और बहरे के साथ मैं नहीं रह सकती। बहाने मत बनाओ, सब पता है मुझे। तुम अपनी फीलिंग्स की वजह से दूसरों को ब्लेम मत करो। मैं तुम्हें संजना से बेटर मानता था, लेकिन कम से कम उसका प्यार तो सच्चा है। उसी से शादी कर रही है जिससे वो प्यार करती है। वो अपने बात से कभी पलटी नहीं। बात पलटना तुम्हारा काम है। जिस इंसान के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सोच रही थी, उसके साथ एक पल के लिए नहीं रह सकती। इस शादी में विश्वास मैंने नहीं, तुमने तोड़ा है। ठीक है, तो मैं चले जाती हूँ यहाँ से। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये लो, करो पैक। और खबरदार मेरी माँ को फोन किया, मैं उन्हें खुद संभाल लूंगी।
रुक जाओ नैना। तुम ये भूल गई थी। कितना सोचते हो ना तो मेरे बारे में। एक मिनट नैना, कहाँ जा रही है? क्या हो गया है? ये घर छोड़कर जा रही है दादी। घर छोड़ के? क्यों, ऐसा क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम लोग ठीक थे, अब क्या हो गया? इन्हीं से पूछे ना, ये कुछ ज्यादा ही जानते हैं आजकल। क्या? दादी, मैं आपके कहने पर इस घर में आई थी। आपके कहने पर मैंने इस घर को अपना माना, पर मुझे माफ कीजिए, अब मुझसे और नहीं होगा, मुझे जाने दे। मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी। थोड़ा सोच तो सही। मुझसे और नहीं होगा। मैंने नहीं सोचा था आप मुझे यहाँ मिल जाएंगे। मैंने आपको दिल से अपना माना। अगर मैं इतना मायने रखती हूँ तो कहाँ जा रही है? मत जा। नहीं होगा मुझसे। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे, मैं नहीं जाने दूंगी। मुझे माफ कीजिए। नैना, नैना, नैना! राघव, राघव पुत्र, पुत्र, जा, जा, जा। दादी, जाने दो उसे। अगर उसकी खुशी नहीं है तो जबरदस्ती करके क्या फायदा? ये तू कह रहा है? मैं कुछ कह रही हूँ तो बहस कर रहा है मेरे साथ। एक तो उसे जाने दे रहा है अकेले रात को, और मैं कुछ समझा रही हूँ तो उल्टा मुझे समझा रहा है तू। क्या बताया था मैंने तुझे? कि तेरे लिए उससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, समझा? अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाके रोक उसे, रोक, जाके उसे रोक, रोक जाके उसे। ट्रबल इन पैराडाइज। लगता है वीर और संजू का प्लान काम आ ही गया। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने कहा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, दादी ने कहा है। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। तुम्हारे आने से पहले भी मैं अपनी जिंदगी जी रही थी और आगे भी जी लूंगी। मेरा हाथ छोड़ो। मुझे तुम्हें छूने का कोई शौक नहीं है, वो तो दादी ने कहा इसीलिए। नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ। क्या कर लोगे? ये करूंगा मैं। राघव, लीव मी। आई सेड लीव मी। राघव, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। राघव, स्टॉप इट। लीव मी। बैठो। ये क्या जबरदस्ती है? तुम समझते क्या हो अपने आप को? ऐसे जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? अगर मुझसे कोई अड़ता है तो मैं पीछे हट जाता हूँ या झुक जाता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं मैं खुद अड़ जाता हूँ, और उन चीजों में से एक है दादी का हुक्म। दादी ने मुझसे कहा है कि तुम्हें वहां छोड़ दूं, तो वो होके रहेगा। चुपचाप बैठी रहना और हिलना मत। सीट बेल्ट पहनो।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।